नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। चल रहा है सावन का पावन महीना। इस महीने में होती है महादेव की पूजा, पर हम महादेव की मूर्ति की पूजा न करके शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्या है शिवलिंग का महत्व, बताइए हमारे दर्शकों को। महत्त्व, ग्रामर आपने संस्कृत की पढ़ी होगी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग माने स्त्री और नपुंसक लिंग माने निर्जीव वस्तुएं, सजीव में भी नपुंसक। फिर क्या यही धातुओं का स्वरूप ही है शिवलिंग या कुछ और है जिसको श्रुतियों और स्मृतियों ने नेति नेति अनिवर्चनीय कहा? न सूर्यो न चंद्रो, न सूर्यो न चंद्रो, न मेघाकाशं, जलम तो पुनीतम जलम राशि मध्ये। चारों तरफ केवल जल ही जल। और जल ही जल में तमहतु उमा हेतु काशी श्लोकम, तू आनंद बन आदि आनंद हेतु। उस समय उमा के निमित्त काशी क्षेत्र का निर्माण शिव ने अपने ही लोक से आनंद वन और कानन वन, काशी से संयुक्त इन दो वनों का भी निर्माण हुआ। तदैव चाद्यम अत पुनीत पुरुषं, अनिवर्चनीयम नेति ब्रुवन्तात। और जिसको स्मृतियां, ऋचाएं नेति नेति कहकर छोड़ देती हैं, ऐसा एक अव्यक्त पुरुष अतीव सुंदर सव्यापकम चिद माकाश रूपं, अविष्णु तु नामने शिव हृदयनोति। और शिव के अंतस्थल से सगुण रूप विष्णु का एक सुंदर स्वरूप पुरुष का प्राकट्य, जिसे स्वयं देवादिदेव महादेव ने विष्णु शब्द से उद्बोधित किया, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है और जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर है। और तदैव नाभि कमलासनस्थं, उद्भूत ब्रह्मा ते चतुर्मुखादात। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि उस अति सुंदर विष्णु की नाभ से ब्रह्मा, और ब्रह्मा उस कमलवत नाभि को ढूंढने की कोशिश किया तो 12 रूपम सा विष्णु और हंस रूपम तु ब्रह्म भी, हंसम हंसम जपम नित्यम सोहम हंसम तु जायते। और ब्रह्मा ने हंस का रूप और विष्णु ने 12 का रूप लेकर
आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिया और उस लड़ाई के मध्य एक लिंग उद्भूत हुआ, स्वयमेव स्वयंभू, जो शिवलिंग कहलाया। उसका पता लगाने के लिए 12 रूपी विष्णु अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक चले गए। नेति नेति अंत नहीं हुआ। और ब्रह्मा ओम भू भुआ स्वा जना तपा महाद्वितीयम सूर्यलोक तक गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। अंत में दोनों के मध्य कार्य के विभाजन के निमित्त वो लिंग जो आ उ मा का उद्घोष पहली बार किया, जहां से नाद की उत्पत्ति हुई, जहां से ध्वनि की उत्पत्ति हुई, और ध्वनि की उत्पत्ति के उपरांत जो स्वर्णमयी अंडज के विभाजन के फलस्वरूप आधा भाग पृथ्वी 5 तत्वों से युक्त 24 तत्वों से युक्त और आधा भाग आकाश यानी आकाश और पृथ्वी के मध्य में ये शिवलिंग नाद यानी ध्वनि का मूल केंद्र बिंदु है, जहां से पूरे ब्रह्मांड को गति, लय, प्रलय, स्पंदन, स्फुरण, अनुगमन, शीलन, अनुशीलन, विचार, चिंतन तथा जीवन और मृत्यु सब कुछ इस महाद्वितीय शिवलिंग के प्रमाण से ब्रह्मा और विष्णु भी अतिरेक अवस्था के अन्य चीजों को ग्रहण कर संसार में सृष्टि संचालन का मूल केंद्र बिंदु बनाइए शिवलिंग। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का हमारे पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं पूनम शुक्ला लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे अपनी नंद के बारे में पूछना है, जिनकी जन्मतिथि 11/1/1988 है, सुबह 3 बजे, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का। इनके विवाह के संबंध में मुझे पूछना है कि इनकी एक बार शादी होके टूट चुकी है, अब दोबारा शादी होने का कब योग है। वृश्चिक कन्या हस्त घोर मंगली है, क्योंकि आपने विवाह 28 के पहले 2017 के पहले तो ब्रह्मा इसका विवाह लिखे ही नहीं था। 2017 के नवंबर और फरवरी 2018 के मध्य इनके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। दीपा बेट्स यस। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। पंडित जी, मैं कमल शर्मा बोल रहा हूँ मसूरी से। मैं 6 जुलाई सन 1980 को 10:45 से मेरा जन्म हुआ था। जन्म स्थान मसूरी है। पंडित जी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है, वो कब तक सुधरेगी? धन्यवाद। सिंह में सस्तनी द्वितीय मंगल था। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी कि खराब, एक बार हम शायद बोले इस पर। द्वितीय मंगल हो तो राजा किंग भी बन जाए व्यक्ति, तो उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। चाहे वो दानवीर कर्ण हो उसके कारण, चाहे स्वयं भीष्म पितामह हो उसके कारण, और चाहे राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी हो। द्वितीय मंगल जब जब होगा, व्यक्ति के सतोगुण के रूप में ही एक ऐसे गुण का जन्म हो जाएगा जिसके कारण वो लक्ष्मी को रुकने नहीं देगा। आपकी परिस्थिति वही है। साउथ के दरवाजे खिड़कियों में ब्राउन पर्दा दो, उन्नयन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं बेंगलोर से प्रकाश कुमार पोद्दार बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम सलील शेखर है, कि जन्म तिथि 13 मार्च 1983 है, टाइम 12:06 दोपहर PM, स्थान पटना। का विवाह अभी तक कहीं नहीं हो पाया है। उसकी शादी कब और कहाँ होगी? कोई अगर ज्योतिषी उपाय हो तो हमें बताने का कष्ट करें। हम लोग गुरुजी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कोई उपाय जरूर बतावें हमें। मिथुन कुंभ सतविसा बहुत ही श्रेष्ठ संतान है आपकी। मीन का शुक्र पाए है, स्वयं द्वारा ही चयनित लड़के के साथ विवाह करती है। और मीन के शुक्र में एक सबसे बड़ा गुण कहो या दुर्गुण कहो, क्योंकि ऐसा जातक किंग और किंग लाइक होता है, इसलिए उसके विवाह में स्वयं के वर्ण के अलावा दूसरा और विकल्प नहीं होता। वीनस और मार्स ये दोनों आकृष्ट अवस्था को प्राप्त होने के कारण 7 और 5 12, नोट कर लो मेरे भाई, 12/12/2016 यहां इनका विवाह फाइनल हो जाता है। एंड नाम सलील वेट्स यम। दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं शक्ति अग्रवाल झांसी से बोल रहा हूँ और मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री चेतन अग्रवाल उसका नाम है। 10 नवंबर 1993 उसका बर्थ है, झांसी में, और रात में 10:55 पर। उसने इस साल अभी इंजीनियरिंग किया है। पंडित जी की नौकरी मिलेगी, क्या योग बन रहे हैं उसके, कृपया उसके बारे में बताने का कष्ट करें। कर कन्या मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, बैंकिंग सेक्टर में जाता है, कारपोरेट जगत में जाता है, फॉरेन जाता है। फॉरेन से लौट के आने के बाद तब फिर और अन्य कोई प्रश्न आप कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। मैं ग्वालियर से आनंद सक्सेना बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म की तारीख है 24 मार्च 1984, समय है सुबह के 4:30 बजे, जन्म स्थान ग्वालियर। पंडित जी उसकी शादी में बहुत विलम्ब हुआ है, क्या कारण है, कोई उपाय बताइए और बताइए कि शादी कैसी होगी, कन्या कैसी होगी। मकर धनु मूल नक्षत्र, गज केसरी योग भले द्वादश में हो, विवाह विलम्ब से ही होता है, तथापि 34/4 और 33/3, born in 84, no? Yes. February 2017 and December 2016 के मध्य। Yes, bets A। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। उपेंद्र सिंह शेखावत जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के मंगरेला गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1984, जन्म टाइम है 8:55। सर, जिस क्षेत्र में नौकरी करता हूँ उसी क्षेत्र में नौकरी में कोई न कोई रुकावट आ जाती है, सही तरीके से मेरी जॉब नहीं मिल पा रही है, कब तक नौकरी मिलेगी मुझे। मीन बृहस्पति का देखो मेरे भाई, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो तो फिर सारे कार्य करो, कुछ हो नहीं सकता, पुरुषार्थ बौना हो जाता है, फिर नसीब के सामने जगा दो बृहस्पति चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम सुरेश कुमार शाह है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 1974 है और शाम के 5:30 बजे। मुझे जानना है कि अपने बारे में जानना है। मेरा कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस पाए होते हैं। मीन कुंभ पूर्व भाद्रपद, आपका गृहस्थाश्रम इतना पीड़ित है कि आप कुआं में नहीं कूद पड़ रहे, बहुत बड़ी बात है। घर छोड़ के भाग नहीं जा रहे कमंडल लेके, बहुत बड़ी बात है। पीड़ित अवस्था और सन के साथ केतु भी हर कदम पे छेदता है आपको। पंचम मेरा सर्प बैठा है पूर्व जन्म में। एक तांबे का सर्प लो मेरे भाई, 5 फन हो, उसमें रेती से एक फन बनाकर 6 कर देना और इसमें रोज डल डालो, बिगड़े हुए काम सब बनने प्रारंभ हो जाए। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से, ऊना डिस्ट्रिक्ट से। मेरी वाइफ सुमन का जन्म 1 जुलाई 1983 सुबह के 5:30 बजे है। वो पिछले 2 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं भी उसका सरकारी नौकरी का काम नहीं बन रहा है। कृपया इसके बारे में सुझाव दें या उपाय बताएं। मिथुन कुंभ सद्विषा, पति पत्नी के विषय में प्रश्न तो कर सकता है, लेकिन पत्नी का पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा ना, या तो उसकी आवाज दो या तो उसका जन्म तिथि दो, तब ना कुछ बता पाएगा ज्योतिष विज्ञान। अग्रहणी होने से आपका प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं पंकज नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1980, तो मैं रात को 9:35 पटियाला पंजाब में हुआ है। मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव है। कृपया मुझे कोई रोजगार के लिए कोई अच्छा सा उपाय बताए जिससे मैं कामयाब हो सकूं। मिथुन कन्या उत्तरा फाल्गुनी मेरे भाई, 3rd हाउस आपका बिल्कुल जागृत अवस्था को प्राप्त है। क्यों नहीं बोरिया बिस्तर समेट कर आप समुद्र की लहरें भारतवर्ष में गिनना प्रारंभ करते या विदेश की भूमि में जाने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो किस्मत का दरवाजा उसी वक्त खुल जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जानेंगे उत्तम संतान और उसकी लंबी आयु के लिए करें कौन से उपाय, साथ ही साथ 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन और किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 24 जुलाई और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। किन उपायों से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है और उसकी लंबी आयु की आप कामना कर सकते हैं, आइए जानते हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, आज का दिन बहुत खास है। भगवान शिव जी की आराधना का यह समय चल रहा है और ऐसे समय में कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी होती है और पूर्व जन्मगत जब दोष हमारे ऊपर लगे हों तो सफलता में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है। जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कई बार आपने देखा गर्भ में संतानें नष्ट हो जाती हैं या बच्चा होने के बाद नष्ट हो जाता है और संतान से भी कई बार हमें दुख मिलता रहता है। तो ऐसे दोषों की निवृत्ति के लिए आज के दिन भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है, भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है और आज अभिषेक दूध और गंगा जल से किया जाता है। ऐसा अभिषेक करने से भगवान शिव जी की हमें कृपा प्राप्त होती है, पूर्व जन्मगत हमारे दोष समाप्त होते हैं और स्वस्थ सुंदर दीर्घायु संतान हमारे घर में जन्म लेती है और संतान के माध्यम से माता पिता का नाम भी रोशन हो जाता है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर हैं। धन की स्थिति आज विपरीत भी रहेगी और आज मंगल की भी विशेष स्थिति बन रही है और यह भी खर्च की ओर ही संकेत कर रही है। आज आपको थोड़े से पैसे संभाल कर रखने होंगे, उनके माध्यम से लाभ मिलेगा। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए एक सिक्के का दान करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा है, लाभ के संकेत है और परिस्थिति भी बेहतर आज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन के डामाडोल होने की स्थिति कल से जो बन रही है उसमें दोपहर के बाद सुधार आना शुरू होगा। मन पर विजय प्राप्ति के लिए मन की चंचलता को दूर करने के लिए मछलियों को दाना डाला जाता है और यही कार्य आज आपको करना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आप जिन लोगों से काम करा रहे हैं ईमानदारी से वह कार्य नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं उनकी गलती के कारण आपको परेशानी आ सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन आप सफल होंगे। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए स्वयं के प्रति ईमानदार बने रहें, झूठ नहीं बोलें। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, चंद्र भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं, परिस्थिति बेहतर है और जो आप काम कर रहे हैं वह काम संपन्न होते चले जाएंगे। लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जहां हम कुछ कार्य करते हैं और उनकी स्थिति बिगड़ती चली जाती है, तो यह भी थोड़ा सा विपरीत समय चल रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए किसी व्यक्ति से पैसे उधार नहीं लें, अपितु जिनको देना है उनको थोड़े से पैसे जरूर दे दें। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, व्यवसायिक तरक्की के अच्छे योग बनते हैं, लेकिन आज मेहनत तो थोड़ी अधिक होगी और स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकता है, आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए दोपहर में भोजन भी करें और थोड़ी देर शांति के साथ विश्राम भी करें। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, अच्छी तरक्की के संकेत हैं। आपके जीवन साथी के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से और मित्रों के माध्यम से जो आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उस पर कार्य करके आप लंबे समय तक उत्तम सुखों को भोग सकेंगे। इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज दिन आपका और भी अच्छा रहे, उसके लिए घर के पास वाले मंदिर में जाकर मिठाई जरूर बांटें। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, चंद्रमा भी अच्छा है और लाभ भी आपको अच्छा मिल रहा है और आकस्मिक रूप से उत्तम लाभ के संकेत भी हैं। आज आप जिन कामों को करने जा रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न होने वाले हैं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जिन लोगों से भी काम निकालना है उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के पास आप काम की बहुत अधिकता है, व्यक्तिगत कार्य भी हैं और कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं और उनका निर्वहन आपको बहुत तेजी से करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन सही रहे, उसके लिए संतुलन बनाए रखें। धनु राशि, धनु राशि व्यक्ति आज जल्दबाजी में रहेंगे और कहीं कुछ परेशानी भी आ सकती है। वैसे तो जो काम आपके हाथ में वह दोपहर तक संपन्न हो जाएगा और दोपहर के बाद जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखकर कार्य करें। आज आपका दिन अच्छा हो, इसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आपको अच्छी तरक्की आज मिल रही है।
कई पुराने मित्रों से आज मिलना भी होगा और मिलकर आनंद भी आज बहुत उठाएंगे। दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर आपको संयम रखना होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए किसी व्यक्ति को अपमानित ना करें, ना ही किसी व्यक्ति पर कोई टांट कसें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन शुभ रहेगा। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। परिजनों के साथ बैठकर यदि कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वहां आपका बोलबाला बना रहेगा। दिन अच्छा है, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए व्यवसाय के साथ साथ थोड़ा धार्मिक कार्य भी कर लिया जाए, अच्छा होगा। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा और गुरु दोनों का ऐसा संयोग आज बन रहा है कि कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वह काम बहुत जल्दी संपन्न होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए काम भी आपके हाथ लगेंगे और ऐसे समय में आपको मेहनत अधिक करनी होगी। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए मेहनत से दूर नहीं भागें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।